आवाज सुनता हर किसी की, नाही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परमपिता परमात्मा की जोत, उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम है। इल्मे ज्योतिष, इल्मे नजूम से लाल किताब, इल्मे नजूम, इल्मे ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम है। आज हम बात करेंगे मंगल वध के बारे में। मंगल वध की बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं और कम से भी कम सैकड़ों उपाय होंगे जो आपने, अगर आपका मंगल वध है या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी के मंगल वध का उपाय भी करवाते हैं तो आपने करवाए होंगे या किए होंगे। मंगल वध के बारे में मेरा एक अपना ही नज़रिया है। जैसा मैंने पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मंगल वध बुध की बदजुबानी है और केतु की गंदी सोच है, छोटी सोच, या जिसे कहते हैं कि कुत्ते का भौंकना। आपने देखा होगा कोई आपके सामने बदतमीज आदमी आ जाए तो आप ये कह देते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, और अक्सर लोग जो समझदार आदमी है वो वहाँ से दूर हटने में ही अपनी भलाई समझते हैं। कुछ लोग मंगल वध को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनकी जुबान जो है बिल्कुल ही सख्त है, या वो दो टूक में जवाब देना पसंद करते हैं। दरअसल सीधी सादी जुबान या सख्त जुबान का एक ही अर्थ होता है कि उनकी जुबान गालियों से भरी पड़ी है, या उनके अंदर तमीज नाम की, तहजीब नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और ये मंगल वध के कंडीशन में अमूमन पाई जाती है। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वे खुद भी मजबूर होते हैं। बहुत बार इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है, मजबूरियत के कारण वो उन गंदी आदतों को छोड़ नहीं सकता। तो जहाँ तक मंगल वध का मसला मैंने पहले वीडियो में बता चुका था, आज उसके लिए मैं एक रेमेडीज है, और ये रेमेडीज इतनी अच्छी है और ये मेरा अपना तजुर्बा है और ये आजमाया हुआ है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों आदमियों पर जो मंगल वध के इंसान थे। उनके खुद के रिव्यू आए, उनके खुद के जवाब आए कि आपके इस रेमेडी से जो हमारा मंगल वध था, जिसके लिए हम उपाय करते थे, लेकिन इसको यूज करने से उनका मंगल वध ठीक हो गया, या मंगल वध की जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी से दूर होती गई। वो सबसे बड़ी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा है कि मंगल वध का जो मेन रीजन है वो है कि इत्तेफाक ना होना, अलहदगी, अलगाव देता है मंगल वध। मंगल वध आपको रिश्तों से तोड़ता है, मंगल वध आपको भाइयों से तोड़ता है, मंगल वध आपको दोस्तों से तोड़ता है, मंगल वध आपको जिंदगी में अकेलेपन का एहसास करवाता है, और मंगल वध आपको बदजुबान भी बनाता है। मंगल वध को अगर हम दूसरे कंडीशन में देखें तो सीधी सीधी सी बात है कि उस परमात्मा से, परवरदिगार मालिक से टूट जाना। कहते हैं टूटा हुआ इंसान जो होता है वो भी, उसकी भी जिंदगी बेकार होती है। तो मंगल वध वालों के लिए मेरा एक छोटा सा टिप्स है, अगर इसे आप यूज करेंगे तो मंगल वध को शांत करने के लिए ना तो 40 दिन के उपाय की जरूरत है, ना ही 4 घंटे के उपाय की जरूरत, सिर्फ 2 मिनट में आपका मंगल वध शांत हो जाएगा। वो ये है कि अगर हम कायदे से देखें तो ये जो दुनिया है पूरी एनर्जी में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टिव है।
तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी इंसान बुरा नहीं है, हर इंसान यहाँ पर जो है, क्योंकि परमात्मा अगर सत्य है, अगर वो मालिक सच्चा है, तो उसकी बनाई हुई दुनिया भी सच्ची है, उसके बनाए हुए इंसान भी सच्चे हैं। अगर वो मालिक सच्चा है तो दुनिया भी सच्ची है और उसके बनाए हुए इंसान भी सच्चे हैं। कहते हैं कि जब उस परवरदिगार मालिक ने पूरी दुनिया कायनात बनाई तो उसने सबसे आखिर में इंसान को बनाया, और कहते हैं कि इंसान को बनाने के समय उसके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि इंसान आखिर कैसा बनाया जाए, और इंसान सबसे उनकी उम्दा क्रिएशन थी, लास्ट क्रिएशन थी। इसीलिए उसने इंसान को बनाने के वक्त सोचते हुए उन्होंने आखिर में ये फैसला किया कि जैसा वो परवरदिगार मालिक आप था, जिन खसलत की, जिन खासियतों का मालिक था, वैसा ही उन्होंने इंसान बना दिया। तो इंसान जो है, इंसान भी उसका नूर ही है, इसके अंदर भी, आपके अंदर, मेरे अंदर भी उसी मालिक का, खुदा का नूर आपके अंदर भी, मेरे अंदर में भी है। तो इंसान में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों की खसलतें जो आते हैं वो एक ही हैं। एक इंसान ही ऐसा कायनात में एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो कि भगवान का रूप ले सकती है, भगवान तक पहुंच सकती है। बाकियों को ये जो पावर है उनके पास नहीं है। तो हम जब भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल रहे कि वो जो इंसान है वो भी भगवान है, उस खुदा का नूर है। तो जो खुद ही भगवान का रूप है, उससे हम, जब हमने किसी को भगवान का रूप ही समझ लिया, खुदा का नूर ही समझ लिया, तो फिर हम उससे गाली कैसे दे सकते, उससे हम बदजुबानी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी ढाला, और वो मेरे पास लफ्ज़ था, प्रभु जी, वाहिगुरु जी, या मेरे खुदा, या मेरे गॉड। तो मैं जब भी किसी इंसान को, और मैंने ये जो टिप्स हैं, मेरे टिप्स को बहुत से लोगों ने यूज़ किया, उनकी भी ज़िंदगी में मंगल बद की जो परेशानियाँ थी दूर हुई। जब भी आप हस्बैंड, पति पत्नी में, दोस्तों में, या कहीं भी, अगर आप दुकान में भी बैठे हो और आपके पास कस्टमर आ रहा है और आपके मन में ये आ गया ख्याल कि प्रभु जी आ गए हैं, या वाहिगुरु जी आ गए हैं, या मेरा खुदा आ गया है, क्योंकि जो कस्टमर होता है ये भी भगवान का रूप ही होता है। और घर में भी जो पत्नी है, ये जितने पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, यार जो भी हमें मिलते हैं, ये सबको मिलाने वाला एक वो मालिक है, परवरदिगार है, वही सभी को मिलाता है। तो जब भी आप मिलते हैं तो मिलते के समय बदजुबानी ना करें। अगर आप किसी को गाली भी देना चाहते हैं तो गाली देने से पहले आप अपने मन में एक शब्द जरूर जोड़ लिया करें, वो शब्द है प्रभु जी, या वाहिगुरु जी, या मेरे खुदा, या गॉड, या कुछ भी आप समझ लें कि हम जिससे गाली देने जा रहे हैं वो भगवान का ही रूप है, परमात्मा का, उस परवरदिगार मालिक का रूप है। तो जैसे ही आप इस आदत को अपनाएंगे, इस आदत को अपनाने के साथ ही जो आपके अंदर का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, एंगर है, वो आपका धीरे धीरे आपका दूर होता चला जाएगा, और मंगलबद की परेशानियां भी जिंदगी से आपके धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों ने इसको यूज किया है, आप भी इसे यूज करें। क्योंकि हमने बदजुबानी किससे करनी है, जब ये सारी दुनिया ही परमात्मामयी है, सारी दुनिया ही उस खुदा की बनाई हुई है, उसकी सभी जितने भी लोग हैं सब हजरात हैं। तो हम किससे बदजुबानी करें, किसको गालियां दें। ये जितने भी हमारे घर में पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, ये सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्टिविटी एनर्जी से जुड़े, कॉस्मिक एनर्जी, उससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सब का सब जो है, ये सब के सब खुदाई रूप ही हैं। मैं तो दूसरे लफ्जों में, ये जितने भी हमें दोस्त मिलते हैं, पत्नी मिलती है, पति मिलते हैं, या जितने भी रिश्तेदार मिलते हैं, ये सब के सबको मैं एक तरह से एक बहुत बड़ा लक्ष्य मैं इनके मन में रखता हूँ ख्याल कि ये सब के सब हमारे लिए नबी हैं, फरिश्ते हैं, जो हमें इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए हमें, क्योंकि ज़िंदगी जीने का कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए, तो ये हमें जीने का बहाना देते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं, बच्चे जोड़ कर रखते हैं, पत्नी जोड़ कर रखती है, माँ बाप जोड़ के रखते हैं, तो इनकी वजह से ही हमारा
जो है हमारी ज़िंदगी स्मूथली चलती है। तो ये जितने भी लोग हैं जो हमारे आसपास इर्द गिर्द, ये सभी के सभी एक फरिश्ते हैं। तो फरिश्तों को हमेशा ही मीठी जुबान से बुलाया जाता है, बहुत ही प्यार से। तो सबसे बड़ा मंगल बुध का जो इलाज है वो यही है कि बुध की जो मंदी जुबान है उस पर कंट्रोल, और केतु की जो नेगेटिव सोच है, जो कुत्ते के जैसे भौंकने की आदत है, इस भौंकने की आदत से अगर आप छुटकारा पा लेते हैं तो आपका मंगल बुध वैसे भी ठीक हो जाएगा, बिना किसी उपाय के, बिना किसी रेमेडीज के। और समाज में भी आपकी एक अच्छी इज्जत बन जाएगी आपकी। जैसे कोई कस्टमर दुकान पर आता है तो आप उसे प्रभु जी, वाहिगुरु जी या मेरे खुदा या गॉड आप बोले ना बोले, कम से कम सिर झुका सकते हैं, या कम से कम आप मन में ही इस बात को दिल में ही तस्लीम कर लें कि जो हमारे सामने खड़ा है वो फरिश्ता आया है। तो अगर आप ये जुबान पर, वैसे अगर आप प्रभु जी लफ्ज़ भी अगर आप अपने जुबान पे अगर इसे पक्का ही अपनी ज़िंदगी में इसे आप शामिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी से वैसे भी मंगल बुध के असर दूर हो जाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक छोटा सा तजर्बा है, और इसके जो मैंने असरात हैं वो मैंने बहुत ही अच्छे पाए हैं, बहुत ही चंगे जो हैं मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं। तो थैंक यू, आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक देखा है। मुझे बातों को शॉर्टकट में समझाने का तरीका थोड़ा मेरे पास कम है, मैं इसीलिए थोड़ी वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है। थैंक यू, आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को देखा, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।